जंगल में एक खूंखार लकड़बग्घा रहता था। वो जिसका नाम जालिम था, और उससे जंगल के सभी जानवर बहुत डरते थे। लोमड़ी भाई, अब यहाँ पर खड़ा रहना ठीक नहीं है। क्यों? अब क्या हो गया यहाँ पर? हमको थोड़ी देर ही तो हुई है। अरे आपको नहीं पता, अब वो खूंखार जालिम शिकार पर निकलने वाला है। अगर उसकी नजर हम पर पड़ गई तो यहीं पर चीर फाड़ कर खा जाएगा। और मैंने सुना है कि लकड़बग्घे शिकार को मारते नहीं हैं, उसको जिंदा ही खाने लग जाते हैं, जिससे शिकार को बहुत ज्यादा दर्द होता है। अरे हाँ, ये तुमने बहुत सही समय पर याद दिलाया। इससे पहले वो खूंखार जालिम यहाँ पर आ जाए, उससे पहले यहाँ से कल्टी मार लेते हैं। चीता और लोमड़ी वहां से कल्टी मार गए। कुछ देर बाद वहां से वो खूंखार लकड़बग्घा जालिम गुजरा। काफी दूर से पैदल चलता हुआ आ रहा हूं, लेकिन मुझको रास्ते में एक भी जानवर नहीं मिला। क्या सारे जानवर इस जंगल को छोड़कर चले गए, या फिर उनको मेरे बाहर निकलने का समय मालूम हो गया हो? जिस समय मैं बाहर निकलता हूं, शायद वो ना निकलते हों। अब मुझको अपना जंगल आने का समय बदलना होगा। चलो मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी चलो। इससे पहले दोपहर हो जाए और वो खूंखार जालिम शिकार के लिए निकले। हमको दोपहर होने से पहले अपना भोजन लेकर घर लौटना होगा। पर मम्मा, हम वो जालिम से डरते क्यों हैं? वो इसलिए बेटा, वो जालिम बहुत जालिम और खूंखार शिकारी है। वो किसी पर दया नहीं करता। अगर उसको एक बार शिकार दिख गया तो वो उसको जिंदा ही फाड़ डालता है। इसीलिए मेरे बच्चों, पूरा जंगल उस जालिम से डरता है। इसीलिए दोपहर को कोई बाहर नहीं निकलता। पर नम्मा, संकट से लड़ने के लिए हमारे जंगल में राजा तो है ना? वो उस जालिम का मुकाबला करेंगे। अरे बेटा, पूरे जंगल में ऐसा कोई नहीं है जो उस जालिम से लोहा ले सके। और रही बात हमारे राजा की, तो हमारे राजा भी उस जालिम से थर थर कांपते हैं। चलो बेटा, अपना पेट तुम जल्दी जल्दी भर लो, फिर हम दोपहर होने से पहले घर चली जाएंगे। और लकड़बग्घे जालिम ने अपना समय बदल दिया। अब वो दोपहर की बजाय सुबह जाने लगा। अरे ये क्या! मुझे तो यहाँ पर किसी हिरण की गंध आ रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे हिरण अपने परिवार के साथ में आई हो। अगर मेरी सूंघने की क्षमता सही निकलती है, तो मुझको आज का भोजन मिल जाएगा। और उस हिरण की गंध लेते हुए वो जालिम भी उसी ओर आ गया। तभी उसकी नजर हिरण के परिवार पर पड़ जाती है, जो जंगल से घर की ओर लौट रहा था। और जालिम चुपचाप जाकर हिरण के बच्चे को शिकार बना लेता है। हिरण ने घर जाकर देखा तो उसका बच्चा उसके पास नहीं था। अरे, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं है वो जंगल में ही रह गया हो? मैंने तो अपने बच्चे पर ध्यान ही नहीं दिया। कहीं किसी शिकारी ने उसको शिकार ना बना लिया हो। मुझको जल्दी जाना चाहिए। और रूपा ने जंगल में जाकर देखा तो खूंखार जालिम उसके बच्चे को खा चुका था। हे भगवान! इस खूंखार जालिम ने तो मेरे बच्चे को खा लिया। अगर मैंने इसको कुछ बोला तो ये मुझको भी फाड़ कर खा जाएगा। एक काम करती हूँ, राजा के पास जाकर इसकी शिकायत करती हूँ। वो इसको अच्छा सबक सिखाएंगे। और हिरण सीधे राजा शेर के पास चली गई। महाराज, मेरे साथ इंसाफ कीजिए। मुझे न्याय दीजिए महाराज। तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। बताओ, किसने अन्याय किया है तुम्हारे साथ? महाराज, एक लकड़बग्घे ने मेरे बच्चे को मार दिया और वो उसका मांस खा रहा है। आप उसको इतनी भयानक सजा दो कि वो दोबारा किसी के बच्चे को अपना शिकार ना बना सके। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। महामंत्री, तुम शीघ्र जाओ और उस जालिम को हमारे दरबार में बुलाकर लाओ। महामंत्री जालिम के पास पहुंचा। क्यों बे जालिम, तूने हिरन के बच्चे को अपना शिकार बनाया? क्यों बे मंत्री, इतना क्यों गला फाड़ रहा है तू? मैंने कौन से तेरे बच्चे को शिकार बनाया है? एक हिरन का ही तो बच्चा था। मुझे भूख लगी थी, मैंने पकड़कर खा लिया। इसमें गलत क्या है? गलत और सही का फैसला करने वाला तू कौन होता है? गलत और सही का फैसला महाराज करेंगे। तुझको दरबार में मेरे साथ चलना होगा। चल मेरे साथ। महाराज कौन होते हैं मेरा फैसला करने वाले? जो ज्यादा ताकतवर होगा वो अपना फैसला स्वयं करेगा। जाओ, मैं नहीं आता तुम्हारे साथ। अगर तू मेरे साथ नहीं आया तो मैं तुमको जिंदा या मुर्दा लेकर ही जाऊंगा, और तुमको हर हाल में राजा के दरबार में जाना ही होगा। इसलिए अच्छा है कि तुम जिंदा ही चलो। मुझे लगता है मंत्री, तुझको ही मुर्दा पहुंचाना पड़ेगा तेरे दरबार में।
मैं नहीं चाहता कि राजा के साथ मेरा कोई झगड़ा हो, पर तुमने मुझे झगड़ा करने पर विवश कर दिया है। आज मैं तुझको ऐसा मजा चखाऊंगा, तू तो क्या, जंगल का कोई भी जानवर मुझे बुलाने के लिए मेरे पास नहीं आएगा। और जालिम ने इतना कहकर महामंत्री के ऊपर हमला कर दिया और कुछ ही देर में महामंत्री को घायल कर दिया। महामंत्री वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। महाराज, वो जालिम सच में बहुत खूंखार है। उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया, और जब मैंने उसको जबरदस्ती लाने की कोशिश की तो उसने मुझको बहुत बुरे तरीके से घायल कर दिया, और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूं। मुझे नहीं लगता जंगल का कोई भी जानवर उसको पकड़कर आपके पास ला पाएगा। कोई बात नहीं है महामंत्री, हम स्वयं जाएंगे उसके पास और उसको सजा भी देंगे। मेरी बात मानो महाराज, आप अकेले मत जाओ, आप अपनी सहायता के लिए किसी ताकतवर जानवर को ले जाओ। वो जालिम सच में बहुत खूंखार है, कहीं वो आपके ऊपर भी हमला ना कर दे। हम जंगल के राजा हैं और हमसे ताकतवर जंगल में कोई दूसरा प्राणी नहीं है। हम उस जालिम को अच्छा सबक सिखाएंगे और उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बस तुम हमारा इंतजार करो यहीं पर। और जंगल का राजा वनराज जालिम के पास पहुंचा। जालिम सोया हुआ था। ये जालिम तो सोया हुआ है, इसको जगाना होगा, क्योंकि हम सोते हुए को सजा नहीं दे सकते। अरे ओ जालिम, अपनी जान की सलामती चाहता है तो सीधी तरह से हमारे राज दरबार में चल, वरना हम तुझको यहां से घसीट कर लेकर जाएंगे। मेरे पास आकर और मुझको ही धमकी दे रहे हो? तुमको अपनी जान की परवाह नहीं है क्या वनराज? तुमको क्या लगा मैं सोया हुआ हूं? तुम नहीं जानते मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूं। मैं नींद में भी सचेत रहता हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम नींद में भी सचेत रहते हो। मैं चाहता हूं तुम जागते हुए भी सचेत रहो, और तुम्हें हमेशा ये याद रहे कि हमारे जंगल में रहना है तो तुमको हमारे बनाए नियमों का पालन करना होगा। तुम आज से किसी भी जानवर का शिकार नहीं करोगे और ना किसी के बच्चे को अपना शिकार बनाओगे, समझे जालिम? मैं तुम्हारे बनाए हुए किसी भी नियम को नहीं मानूंगा, और वैसे भी जंगल का उसूल होता है, जो ताकतवर रहेगा वो अपने नियम स्वयं बनाएगा। इसीलिए मुझको तुम्हारे नियमों को मानने की आवश्यकता नहीं है। इस समय मुझसे ताकतवर जानवर जंगल में दूसरा कोई नहीं है, और मेरी एक सलाह है, तुम अपने नियम अपने पास रखो और मुझे अकेला छोड़ दो, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे मंत्री का हुआ है। जालिम की बात सुनकर राजा की हवा निकल गई, लेकिन वो राजा था। उसने हिम्मत दिखाई और जालिम को अंतिम चेतावनी दे डाली। आज फैसला हो ही जाए कि जंगल का कौन ताकतवर जानवर है। अगर तू आज मेरे साथ नहीं गया तो मैं तुझको मार डालूंगा और तुझको जिंदा या मुर्दा अपने दरबार में अवश्य लेकर जाऊंगा। तो हो जाए मुकाबला फिर। जिस तरीके से मैंने तेरे मंत्री को मारा है, उससे भी भयानक तरीके से मैं तुझे मारूंगा। अगर दोबारा मेरे पास आया तो तुझे जान से मार दूंगा। होगा तू राजा अपने वहां का, लेकिन इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर मैं हूं, इसीलिए खुद का फैसला मैं खुद ही करूंगा। और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया। जालिम बहुत खूंखार था और राजा वनराज वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। क्या हुआ महाराज? आपकी हालत को देखकर तो लग रहा है कि जालिम ने आपको भी अच्छे तरीके से रगड़ दिया है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था महामंत्री। वो जालिम सच में बहुत ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है। उससे मैं तो क्या, मेरे जैसे 2 शेर मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे लगता है अब जंगल में जालिम अपनी मनमानी करेगा और वो जंगल के प्रत्येक जानवर को अपना शिकार बना लेगा। लेकिन महाराज, ये तो बहुत गलत बात है। आप इस जंगल के राजा हो और सभी जानवर आपके बनाए हुए फैसले को मानते हैं। फिर ये जालिम किस खेत की मूली है? क्यों ना हम दोनों एक साथ उसका मुकाबला करें, चाहे फिर हम पूरी तरीके से क्यों ना मर जाएं, या फिर उस जालिम को मार देंगे। नहीं, उस जालिम के हाथों से मरने से अच्छा है हम कुछ और तरकीब निकालें। तुम एक काम करो, तुम लोमड़ी को बुला कर लाओ, अब वही इस समस्या का कुछ हल निकालेगा। और मंत्री लोमड़ी के पास पहुंचा और उसको जंगल की पूरी सच्चाई बता दी और लोमड़ी को अपने साथ ले आया। लोमड़ी, तुम आ गए? हमको तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार था।
तुमको तो महामंत्री ने बता दिया होगा कि मुझको और महामंत्री दोनों को उस जालिम ने बुरी तरीके से पीटा है। अगर हम भाग कर नहीं आते तो वो हमको मार देता। हाँ, मुझे महामंत्री ने सब कुछ बता दिया है। अब सवाल ये होता है कि जंगल का कौन सा प्राणी है जो उसको अच्छा सबक सिखा सके और उसको इस जंगल से बाहर निकाल सके। हाँ, तो अब तुम एक अच्छा सा उपाय बताओ जिससे हम उस जालिम से छुटकारा पा सके। आप चिंता मत करो महाराज, वो जालिम कल इस जंगल में दिखाई नहीं देगा। अरे, आज शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। बहुत दिन हो गए हैं लोमड़ी का मांस नहीं खाया। आज तो मैं इस लोमड़ी की दावत उड़ाऊंगा। अरे जालिम भाई, तुम यहां पर बैठे हो और मैं तुमको पूरे जंगल में पागलों की तरह ढूंढ रहा था। मुझे तुमको एक खुशखबरी देनी है। तू यहां पर खुद चलकर आ गया है। इससे ज्यादा खुशखबरी और क्या होगी। मुझे आज बैठे बैठे ही खाना मिल गया। अब मैं तुझको चीर फाड़ कर खा जाऊंगा। अरे वो सब तो बात की बात है। मैं कौन सा यहां से भागे जा रहा हूं। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि आप जैसा ताकतवर प्राणी मुझे अपना शिकार बनाएगा। मुझे तो इस बात का भय लग रहा था कि कहीं कोई बाघ या भेड़िया मुझे अपना शिकार ना बना ले, क्योंकि मैं उन बुजदिलों का भोजन नहीं बनना चाहता। पर मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूं जालिम भाई। जल्दी बता, फिर क्या है वो अच्छी खबर। क्योंकि जंगल में एक नया लकड़बग्घा आया है। वो खुद को जंगल का सबसे ताकतवर जानवर बताता फिर रहा है। उसने तो यहां तक कह दिया कि जालिम अब बूढ़ा हो गया है और उससे मुकाबला नहीं कर सकता। क्या कहा उसने? मेरी बराबरी करेगा वो? अभी जाकर उसे सबक सिखाता हूं। मैं आपको उसके पास ले चलता हूं, लेकिन सावधान रहिएगा, वो बहुत चालाक है। जालिम भाई, वो इसी कुएं के अंदर छिपा है। डर के मारे बाहर नहीं निकल रहा। जालिम ने जैसे ही कुएं में झांका, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने समझा कि वही दूसरा शेर है। गुस्से में दहाड़ते हुए वो कुएं में कूद पड़ा। लेकिन अगले ही पल तेज छींटों की आवाज आई और फिर सब शांत हो गया। लोमड़ी ने राहत की सांस ली और बोला, घमंड हमेशा इंसान और जानवर दोनों का नाश कर देता है। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे।